और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इनिंग्स को? बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए। देखिए, इसलिए कि बाकियों ने हेल्प भी नहीं की, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं समझ रहा था कि 20-25 रन, फान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। और लोगों ने उसकी टीम के अंदर जगह के ऊपर बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज वो अपने ओरिजिनल रंग में नजर आया है। देखिए, उस्मान जिंदगी में ना इंसान है, बहुत सारे बंदे के ऊपर मरहले आते हैं और सोच और अप्रोच में तब्दीलियां आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप किसी वक्त में ये सोचते हैं कि नहीं यार वो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मुझे वैसा करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये वो फेज है शुभमन गिल का और शुभमन गिल के कैरियर का, कि जिसमें शायद वो कुछ टेक्निकली भी और कुछ मेंटली भी अपने आप को अपने हिसाब से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। जबकि मेरे ख्याल में ज्यादा टेक्निकल होने की बजाय अगर आप नेचुरल रहें और आपके अंदर जो कुदरती एक नेचुरल एबिलिटी है, अगर आप उसी को इस्तेमाल करें और उसी पे फोकस करें और कंटिन्यू करें, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छी चीज है। आज फिर उसने 100 कर दिया, बड़े टाइमली 100 किए उसने, और ऐसे 100 किया है कि जिसने बिल्कुल मैच जो है इंडिया की ग्रिप में लेके आ गया। क्योंकि अगर इंडिया सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट हो जाता तो इंडिया कुड हैव अगेन बीन इन ट्रबल। एंड अगेन टुडे इफ यू लुक एट द इंडियन स्कोर कार्ड, जो आउट हुए हैं 200 कैसे बोलते हैं 63 पे, 53 पे बल्कि, तो उसमें एक अक्सर का फिर 47 जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। सबने स्टार्ट्स लिए, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि ये पिच की वेरिएबल बाउंस ऐसी है कि इसका कुछ पता नहीं होता, और सबने स्टार्ट्स लिए और आउट हुए। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरह से शुभमन गिल ने आज इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच में बैटिंग की है, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शुभमन गिल के फैन हो चुके हैं। जहां पर रमीज राजा का कहना है कि शुभमन गिल एक लेजेंड इन मेकिंग है, क्योंकि जिस तरीके से इजीली वो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनका नाम आने वाले दिनों में लेजेंड के साथ लिया जाएगा। जहां पर पिछले 11 महीने से उनके लिए एक बैड पैच चल रहा था। वो T20 और ODI में तो रन बना रहे थे, पर टेस्ट मैच में उनके मुताबिक रन नहीं बन रहे थे। और अब 11 महीने के बाद उन्होंने जब भारत को चाहिए राइट टाइम पर एक दमदार सेंचुरी लगाई और भारत को विनिंग पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। वसीम अकरम ने भी कहा कि जब भारत में एक लेजेंड का टाइम ख़त्म होता है तो दूसरे लेजेंड का टाइम शुरू होता है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली को एक ढलता सूरज कहा और शुभमन गिल को एक चढ़ता सूरज। जहां पर BCCI की इसमें तारीफ़ करनी होगी कि वो यंग प्लेयर को इस तरह ग्रूम करता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर दमदार खेल दिखाते हैं और उनको इंटरनेशनल प्रेशर का कोई असर ही नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल है। वहीं पर BCCI ने छोटे लेवल पर ऐसे कोचेस लगा रखे हैं कि जो उनको नीचे से ही इतना मदद करते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर आते ही ऐसा परफॉर्म करते हैं कि उनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस हो। इसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए। देखिए, इसलिए कि बाकियों ने हेल्प भी नहीं की, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं समझ रहा था कि 20-25 रन, फान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो
ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जिसको हम बहुत ऊपर तक लेके गए थे, मैं भी इवन बड़ी बात करता था कि यार ये बंदा कमाल है, ये मैक्स प्रो है अपनी बल्लेबाजी में, लेकिन फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल ऐसे भूल ही गया कि जैसे ये वही शुभमन गिल है। हम भूल गए कि यार ये वही शुभमन गिल है, और लोगों ने उसकी टीम के अंदर जगह के ऊपर बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज वो अपने ओरिजिनल रंग में नजर आया है। देखिए उस्मान जिंदगी में ना इंसान है, बहुत सारे बंदे के ऊपर मरहले आते हैं, और सोच और अप्रोच में तब्दीलियां आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप किसी वक्त में ये सोचते हैं कि नहीं यार वो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मुझे वैसा करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये वो फेज है शुभमन गिल का, शुभमन गिल के कैरियर का, कि जिसमें शायद वो कुछ टेक्निकली भी और कुछ मेंटली भी अपने आप को अपने हिसाब से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। जबकि मेरे ख्याल में ज्यादा टेक्निकल होने की बजाय अगर आप नेचुरल रहें, और आपके अंदर जो कुदरती एक नेचुरल एबिलिटी है, अगर आप उसी को इस्तेमाल करें और उसी पे फोकस करें और कंटिन्यू करें, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छी चीज है। बाय बर्थ अगर आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जो है वो निटी-ग्रिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एंड गिल को आप रेस्ट करा सकते हो, क्योंकि ही इज नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म इन रीसेंट टाइम। लेकिन अगेन इंडिया यंग टैलेंट इज शोइंग हाउ इज कमिंग थ्रू। आज फिर उसने 100 कर दिया, बड़े टाइमली 100 किए उसने, और ऐसे 100 किया है कि जिसने बिल्कुल मैच जो है इंडिया की ग्रिप में लेके आ गया। क्योंकि अगर इंडिया सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट हो जाता तो इंडिया कुड हैव अगेन बीन इन ट्रबल। एंड अगेन टुडे इफ यू लुक एट द इंडियन स्कोर कार्ड, जो वो आउट हुए 200 किसको बोलते हैं 63 पे, 53 पे, बल्कि तो उसमें एक अक्सर का फिर 47 जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। सबने स्टार्ट्स लिए, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि पिच की वेरिएबल बाउंस ऐसी है कि इसका कुछ पता नहीं होता, और सबने स्टार्ट्स लिए और आउट हुए। एंड आई थिंक द बिगेस्ट विकेट वाज श्री सैयद, क्योंकि क्या कैच लिया यार बेन स्टोक्स ने उसका, मतलब इट वाज आउटस्टैंडिंग कैच। वो ऐसे कैचेज होते हैं ना, बड़े मुश्किल कैच होता है। अगर आप देखें, आपको याद होगा 83 के वर्ल्ड कप के फाइनल में कपिल देव ने आउट किया था ऐसी तरफ कैच, भागते हुए बिल्कुल मिड विकेट की तरफ उसका कैच लिया था सर रिचर्ड्स का। तो कैचेस विन मैचेस, सो दैट बेसिकली मतलब स्टॉप्ड इंडिया ने स्ट्राइक। वरना तो श्रीस और गिल जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह उनकी 50+ की पार्टनरशिप हुई थी, दे वर स्टार्टिंग टू लुक वेरी गुड। इज फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, good T20 player, and of course we've seen uski recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't us dikhata nahi hai when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, Vikram Rathod. well, he's sitting outside.